अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। मैं आपके सामने आज चना मसाला बनाऊंगा। चना मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चने को 6 घंटे तक भिगो के रखा है। उसके बाद बगैर सोडा लगाए मैंने इसको बॉयल किया है पानी में। सिंपल पानी में डाल के इसको आधा घंटा बॉयल किया, ये देख लें आपके सामने। तो इसको बॉयल करके रखने के बाद मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया ये मैंने अपने पास रख लिया है। प्याज मैंने काटा हुआ है। तो अभी आपके सामने मैं ऑयल डालता हूँ देगची में। एक तीली में, पैन में, किसी भी चीज़ में आप जिसमें चने बना रहे हो उसमें एक सेकंड चम्मच ले लो। चम्मच के साथ ये अभी 1 चम्मच में ऑयल डालूँगा आधा किलो चने में। आधा किलो चने में मेरे ख्याल से 1 चम्मच काफ़ी है। आप अगर ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, नहीं तो स्किप कर दें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्याज डालूँगा। 1 गठली प्याज काट के चॉप करके मैंने रखी हुई है, वो इसमें डालूँगा। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर प्याज डालना है। प्याज थोड़ा सा जब मेरा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो मैंने प्याज को स्टैंड करना है। ये अभी देख लें, मैंने सारा प्याज इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ मैंने लहसुन को चॉप करके रखा हुआ है, साथ सब्ज़ मिर्चें। प्याज मेरा जैसे ही ब्राउन होना शुरू होगा तो इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे साथ साथ। ब्राउन होने के साथ ही मैंने प्याज को स्टैंड करना है। किसी अलग से बर्तन में, प्लेट में, किसी भी चीज़ में प्याज ऑयल से निकाल लें। 1 टमाटर और 1 प्याज को जो ना टमाटर के पीस करने और इसी प्याज के साथ डाल के तो ग्राइंड करना है। ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करके जब तक उसको ब्लेंड करते हैं इस गरम ऑयल के अंदर जो मैंने लहसुन चॉप किया हुआ है वो डालूँगा। अभी ये मैं प्याज निकालूँ आपके सामने सारा। ये इसके अंदर सारा स्टैंड करने के बाद मैंने ऊपर से लहसुन डाल दिए। ये देख लें, जब मेरा लहसुन जब तक ब्राउन होता तब तक मैंने इधर मसाले भी एक प्लेट में निकाल के रख दिए। मसालों को भी हम इसी लहसुन के ऊपर डालेंगे तो सही तरीके से ऑयल के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे मसाले सारे। उसमें वो कच्चापन नहीं रहेगा, फिर बहुत ज़बरदस्त यकजान हो जाते हैं। एक जैसा टेस्ट आएगा सब मसालों का, बिल्कुल यकजान मसाले। ये देख लें, मेरे पास दड़ा मिर्च है, हल्दी है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है, गरम मसाला है, अचार है, खुश्क धनिया और बेसन का 1 चम्मच। ये इसके अंदर मैंने बेसन का 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो ये आपके सामने मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैक्सिमम 2 मिनट तक पकाएंगे। जब ये जलना शुरू हो जाएगा तो आपको स्मेल आएगी। थोड़ा सा नाक तक पहुंचने से पहले पहले इसको हीट थोड़ी ही स्लो करके तो हमने जग में वो जो ब्लेंड किया हुआ है 1 प्याज और 1 टमाटर इसके अंदर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने, हमने सिर्फ 1 टमाटर आधा किलो चने के लिए काफ़ी है। वो मसाला हमने पेस्ट इसके अंदर डाला है। तो अब ये पकाना शुरू कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये मसाला, देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकला है। 5 से 6 मिनट तक आप इसको पकाएं। जब ये ऑयल तैरना शुरू हो जाए तो आप ऊपर से चने डाल दें। जब चने डालेंगे तो ऐसे ये देख लें सारे चने इसके अंदर हम डालेंगे। डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगा मैं। 10 मिनट से 15 मिनट तक जब ये मसाला इसके अंदर रचना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसको पानी लगा के दम लगाऊंगा। पानी लगा के दम लगाने के साथ ही मैंने एक काम करना है, थोड़ा सा इसका पानी जो लगाऊंगा मैं शोरबे वाले बनाऊंगा तो उस पानी को मैंने थिक करना है ताकि वो चने के साथ यकजान हो जाए। अभी आप देख रहे हैं इसकी मैं भुनाई कर रहा हूँ। तो इस भुनाई के 10 मिनट के बाद जब मैं पानी लगाऊंगा ये ऐसे, ये 10 मिनट मेरे हो गए थे। उसके बाद जब ये मैंने पानी लगाया तो ये देख लें आप, चने अलग हो जाते हैं और पानी अलग। जब ये प्लेट में डालते हैं तो पानी तैरना शुरू हो जाता है। अब इस पानी को मैंने चने के साथ यकजान करने के लिए ये 2 चम्मच चने निकाले, इस यही पानी डाला जग के अंदर और 2 मिनट के लिए ब्लेंड किया। इसको ब्लेंड करके ये अभी ये ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने वापस ये इसके चने के अंदर डाल देना है। चने में डालने के बाद मैं 20 मिनट तक इसको मुसलसल दम पे रखूँगा। 20 मिनट के बाद हम आप इसको देखना, ये इसके अंदर ये सब चने के 2 चम्मच यानी कि आधा किलो चने में से 100 ग्राम या 50-60-80 ग्राम, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा निकालेंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाएंगे। उसको ये देख लें 20 मिनट दम देने के बाद इसकी सारा ऑयल वो रोगन तैरना शुरू हो गया। जब इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपके सालाना या चने तैयार हैं।
ये अभी सारे का सारा जब ऊपर आएगा और इतना ही ये खुशबू इसकी बहुत मज़े की आई है। अभी 1 मिनट में इसको प्लेट में डाल के आपको चेक करवाता हूँ। ये मैं अभी चम्मच के साथ ये अभी देखना, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, बिल्कुल सारे यकजा हुए एक जैसे प्लेट के अंदर, पानी का महसूस तक नहीं होता जैसे ग्रेवी है। अब इसके अंदर टमाटर प्याज ये चीज़ें ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और उसका टेस्ट मीठा मीठा आना शुरू हो जाता है। तो ये अभी तो चने लगेंगे जिस तरह लाहौरी चने होते हैं माशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग शेफ़ इमरान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।